हेलो बच्चों, मैं नेम इज विवेक एंड मैं आपको ई पाठशाला चैनल पर क्लास 6 की सिविक्स बुक का 7 चैप्टर करा था जो कि है रूरल लाइवलीहुड। ये वीडियो का 9th और लास्ट पार्ट है। आई होप आप सबको बाकी पहले के पार्ट्स काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे और आपको जो भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर का आखिरी पार्ट। हमारा जो आखिरी टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रूरल लाइवलीहुड, कि अब जो लोग गाँव में थे वो सिर्फ एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी ना करके नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करते थे। तो हम इस टॉपिक में सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो काफी अच्छे से पढ़िए जाकि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आए। हमने काफी मेहनत की आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। जो लोग थे विलेजेस में, रूरल एरिया में जो लोग थे वो अपने लाइफ को अलग अलग तरीके से जीते थे। सम वर्क फॉर फार्म्स वाइल अदर अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म। मतलब हमें इस पार्ट में, इस टॉपिक में हमें दो टाइप की एक्टिविटीज दिखाई गई है, फार्म एक्टिविटीज और नॉन फार्म एक्टिविटीज। कि ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप एग्रीकल्चर करते थे और ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप एग्रीकल्चर नहीं करते थे। आप रूरल एरिया में इन दोनों को करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वर्किंग ऑन द फार्म इन्वॉल्व। अब फार्म पे काम करने में क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग फॉर लैंड, जमीनों को प्रिपेयर करना, सीड बोना, वीडिंग करना, अनवांटेड प्लांट्स को निकालना, फिर पकने के बाद उन क्रॉप्स को काटना, फिर उसको सफाई करना, फिर उसको स्टोर करना, फिर उसको बेचना। तो ये सारी एक्टिविटी किसमें आती है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। अब ये तो जाहिर सी बात है कि क्रॉप की जो डेवलपमेंट होगी, जो ग्रोथ होगी, उसके लिए हम नेचर पे डिपेंड रहते हैं। जैसा टेम्परेचर, जैसी रेन, जैसा वाटर सिस्टम, वो टेम्परेचर जैसा नेचर करेगी तो हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसी पे डिपेंड रहना पड़ता था, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग शोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो दैट एट अदर टाइम। अब आपको ये तो पता है कि ये रूरल एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो सिर्फ उतने टाइम तक ही इंगेज रहते हैं जब तक उनका काम चल रहा है। अब लोगों ने पहले प्लगिंग करवा दी, फिर सीड फिक्स करवा दिए, फिर अब जब तक सीड लगाने के बाद जब तक सीड उग रहा है तब तक वो टाइम उनके पास खाली है। तो इसमें यही बताया गया है, रूरल पीपल इन द डिफरेंट रीजन। हर एरिया में, हर एक डिफरेंट रीजन में इंडिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप उगते हैं। अब जैसे पंजाब और यूपी में ज्यादातर क्या उगता है? गेहूं, चावल। और अगर आप साउथ में जाओगे या फिर आप महाराष्ट्र का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे क्या उगता है? कॉटन उगता है। तो मतलब हर एक रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप उगती है। अब आप ना इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये लोग प्लांट लगा रहे हैं, ये प्लगिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फार्म एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड इन द प्रॉब्लम दैट दे फेस। कि अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जो दोनों को फेस करनी पड़ती थी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वालों को भी और फार्मिंग एक्टिविटीज वालों को भी। अब देखो, प्रॉब्लम तो सबको है, तो हम देखते हैं इनकी लाइफ में कैसी प्रॉब्लम थी, ठीक है। मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड फॉर वर्क एज लेबर्स। बहुत से लोग लैंडलेस थे जिन्हें दूसरे लैंड पर जाके काम करना पड़ता था, ठीक है। मोस्ट फार्मर ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। अब जो ज्यादातर किसान थे वो जो क्रॉप्स उगाते हैं वो अपने यूज के साथ साथ बेचने के लिए भी उगाते थे, ठीक है। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिली नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और नो वर्क इज अवेलेबल। अब आपको जैसे हमने सीकर का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में कि सीकर पे खुद की तो जमीन थी बट सीड और फर्टिलाइजर के लिए उसे पैसे लेने पड़ते हैं मनी लैंडर से। तो इसमें बताया गया लोगों को अपने फील्ड पे भी खेती करने के लिए मनी लैंडर से पैसे लेने पड़ते हैं और जब कोई काम नहीं होता था उनके पास तब भी उन्हें पैसे लेने पड़ते थे। जो टाइम पीरियड है फसल पकने के और फसल कटने के बीच में, उस वक्त फार्मर्स पे कोई काम नहीं होता, तब उन्हें बोरो करने पड़ते हैं मनी, जिससे वो अपनी फैमिली का पेट पाल सके, ठीक है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर लेबर्स, ज्यादातर स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर लेबर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन इन द विलेजेस डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। अब ये जो लोग थे, जो छोटे फार्मर्स थे या एग्रीकल्चर लेबर्स थे जो दूसरों के जमीन पे खेती करते हैं, जो फिशिंग फैमिली थी या क्राफ्ट पर्सन थे, ये इनके पास इतना काम नहीं था कि अपने आप को पूरे साल तक बिजी रख सके। तो आप समझ रहे कि इन्हें काम आता है बट फिर भी इन पे काम नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें क्या लोन लेना पड़ता था अपने लैंड ओनर से और इन पे और लोन होता था। तो ये हमारे सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस पार्ट में बस इतना ही था।
आई होप इस पूरे चैप्टर को आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा और मैंने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज ई पाठशाला पर डीएम कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।